सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेवेत्या कार्यम् अस्मद्वैरिविनाशनम्। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतानुतः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथासुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी। शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदः। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भवभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। यस्याखिलामि बहुभिषु मङ्गलैर्वाचो विमिश्रा गुणकर्मजन्मभिः प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वै जगत्। यास्तद्विरक्ता शोभना मता। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरण हनुमान। श्री राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। सभी पुराण श्रुतियों का फल हरिस्मरणम हरिस्मरणम हरिशरणम। वंदे श्री कृष्णं जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नोनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोविंद गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबैश्वामितमेतदेव। जिह्वे पिबैश्वामितमेतदेव। गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति।
आज भगवान शिव की आराधना के साथ, जगत पिता भगवान श्री कृष्ण राधे की आराधना के साथ, भगवान शिव माँ शिवा की आराधना के साथ, जगत जननी माँ आज तक जगदम्बा की आराधना के साथ अपने विषय पर हम आते हैं। सानंद मानंद बने बसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी नाथम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवे स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्वरीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। महाकुंभ का विश्व को संदेश, आध्यात्मिक चेतना का अनुपम संयोग महाकुंभ में सुरसरी ब्रह्मसरी पतित पावनी माँ गंगा के स्नान सानिध्यवास और महाकुंभ की पावन तिथि के संयोग से प्राप्त हो रहा है। माँ त्रिवेणी में प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग माँ त्रिवेणी में स्नान का पूर्ण फल स्नानार्थियों को और स्नान करने वालों को प्राप्त हो रहा है। यह हमें और आपको और पूरे समग्र विश्व को एक बनो नेक बनो का संदेश प्रदान कर रहा है। इसका अनुपालन करते हुए हमें इन शब्दों को एक बनो नेक बनो को धारण करते हुए आपसी वैमनस्य, आपसी भेदभाव और आपसी जो हमारे और आपके बीच में दूरियां बनी हुई हैं उनको पूरी तरह से समाप्त करते हुए आपस में अनेकता में एकता का दर्शन प्रस्तुत करें। यह और पतित पावनी माँ गंगा में स्नान करके पाप मुक्त होकर जीवन का जो परम पावन पर्व में स्नान का परम लाभ है उसे प्राप्त करें। ब्रह्मसरी सुरसरी पतित पावनी माँ गंगा में महाकुंभ में स्नान का अद्भुत फल है, किंतु आप उसको जानें और जानने के बाद जब आप उसका अनुपालन करेंगे जीवन में और तत्काल भी अनुपालन करेंगे, स्नान के समय स्नान के लिए वास कर रहे हैं महाकुंभ में पतित पावनी माँ गंगा के आंचल में तीर्थराज प्रयाग में, तो उसका जाने और उसका जानने के बाद उसको अतिरिक्त लाभ, पूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। सो निश्चित है, किसी प्रकार का लेश मात्र भी इसमें संदेह नहीं, किंतु उनके प्रभाव को जानना परम आवश्यक है। माँ गंगा के प्रभाव को जाने, महा तीर्थराज प्रयाग के प्रभाव को जाने, वहाँ के वास का प्रभाव जाने, वहाँ के स्नान का प्रभाव जाने। इस तरह से समग्र जो विशेषताएं हैं, जो शास्त्र वेद पुराण द्वारा वर्णित हैं, उनका आपको जानना भी परम आवश्यक है। और वह ज्ञान आपको संत महापुरुषों, जो विश्व के संत महापुरुष आज महाकुंभ स्नान हित प्रयागराज तीर्थराज प्रयाग में उपस्थित हैं, उनके माध्यम से प्राप्त हो रहा है और होता रहेगा। एक महीने का यह पर्व पूरी शांति एवं सुव्यवस्था के साथ संपन्न हो, इस हेतु माता गंगा, तीर्थराज प्रयाग और प्रभु श्री राम जगत जननी माँ सीता, आदिशक्ति जगदम्बा एवं समस्त देवगणों से प्रार्थी हूँ।
जाने बिनु न होहि परतीति, जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति होई नहीं रीति, जाने बिनु न होहि परतीति, जाने बिनु न होहि परतीति, बिनु परतीति होई नहीं रीति, बिनु परतीति होई नहीं रीति। किसी भी चीज के जानने के बिना, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी महात्मा के बारे में, किसी भी भगवान के नाम रूप लीला धाम के महात्मा को जाने बिन उसमें हमारी और आपकी श्रद्धा नहीं होती है, विश्वास नहीं होता है। बिनु परतीति होई नहीं रीति, और जब तक उसमें पूर्ण विश्वास नहीं होता है, उसमें पूर्ण तरह से हमारी श्रद्धा नहीं उमड़ती है, श्रद्धा नहीं प्राप्त होता है हमें उसमें, तो हमारी रीत अथवा उस तरह का आचरण भी हमारा नहीं हो पाता है। ये गोस्वामी श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास पूज्यपाद श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहीन राम, राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन लह विश्राम। बिनु विश्वास भगति नहीं, बिना विश्वास की भक्ति नहीं हो पाती है। अर्थात जब हमारा और आपका प्रभु में अटल विश्वास हो जाता है, तो प्रभु के विश्वास के हो जाने के बाद, प्रभु की सत्ता में विश्वास हो जाने के बाद, प्रभु के नाम रूप लीला धाम में विश्वास हो जाने के बाद भक्ति का प्रारंभ हमारे और आपके शरीर में हो जाता, उद्भव हो जाती है भक्ति। बिन विश्वास भगति नहीं, और ऐसा नहीं होता है यदि विश्वास, तो भक्ति का प्रादुर्भाव हमारे और आपके अंदर नहीं होता है। तेहि बिनु द्रवहीन राम, और यदि भक्ति का प्रादुर्भाव हमारे आपके लोगों के बीच के में नहीं होता है, तो भगवान द्रवित नहीं होते हैं, प्रसन्न नहीं होते हैं। राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन लह विश्राम। राम कृपा बिनु सपन हूँ, जीवन लह विश्राम। अब भगवान श्री राम प्रभु की कृपा के बिना जीव को स्वप्न में भी शांति नहीं प्राप्त होती है। विश्राम अर्थात शांति, शांति स्वप्न में भी उसको नहीं प्राप्त होती है यदि प्रभु की कृपा, भगवान श्री राम की कृपा उस पर नहीं हो पाती है। अस विचारी मत धीर, तज कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रणधीर, करुणा कर सुंदर सुखद। इसलिए हे श्रेष्ठ जनों, ऐसा विचार करके श्रेष्ठ मति को धारण करने वाले हे श्रेष्ठ जन, सारे कुतर्क का परित्याग करके और समस्त संशय, समस्त संदेहों का परित्याग करके भगवान श्री राम का जो रण में हमेशा धैर्य धारण करके हमेशा विजय हुए हैं, विजय प्राप्त किए हैं, और करुणा और सुख की सदा देने वाले हैं, और सर्वदा करुणा की वर्षा करने वाले हैं, उनका भजन करें। इसी में हमारा और आपका, सारे लोगों का कल्याण है। पूरन काम राम सुख राशि, पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर जय विनाशी। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर जय विनाशी। समस्त कामनाओं का पूर्ण यदि कहीं कोई साधन है तो भगवान श्री राम हैं उसके साधक, और उसको पूर्ण करने वाले प्रभु श्री राम हैं। समस्त
कामनाओं का परिपूर्ण यदि आप चाहते हैं इस जन्म में हो जाएं, तो उसके लिए प्रभु श्री राम की आराधना, उपासना, नाम रूप लीला धाम का सेवन परम आवश्यक है, क्योंकि वे सुखों के राशि हैं, सुख के कोष हैं, खजाने हैं और समस्त कामनाओं के पूर्ण करता भी हैं। मनुज चरित करे जय विनाशी, और वह अजन्मा हैं, शाश्वत हैं, अविनाशी हैं, कभी उनका नाश नहीं होता है। और भक्तों के हित में, संत महापुरुषों के कल्याण हेतु, असुरों का विनाश करके धर्म की संस्थापना हेतु मानव रूप में चरित्र करके अयोध्या में भगवान प्रभु श्री राम अपने समस्त विग्रहों सहित राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के साथ महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के यहाँ प्रकट होकर के अवतार लेते हैं और उनका पुत्र होने का सौभाग्य उन्हें प्रदान करते हैं। वही प्रभु श्री राम जगजननी माँ जानकी एवं शेषावतार श्री लखन लाल जी सहित पूर्ण सल्ला माँ गंगा में, तीर्थराज प्रयाग में, गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं और श्री भरद्वाज मुनि का पावन दर्शन कर रहे हैं, जिनके दर्शन से त्रैलोक पावन होता है, जिनके पद नख से माँ गंगा, श्री विष्णु पद नख निर्गता माँ गंगा में लोक कल्याण हेतु, माँ गंगा की महिमा का प्रतिपादन हेतु माँ गंगा में स्नान करके विश्व की मार्गदर्शन कर रहे हैं। ऋषि परंपरा में मर्यादित आचरण की शिक्षा मिलती है और प्रभु से जुड़ने का कारण ऋषि मुनि अति पावन है। इसलिए वन में सर्भंग, सुतीक्ष्ण मुनि, भरद्वाज मुनि आदि मुनियों से मिलते हैं और उन्हें आदर प्रदान करते हैं। यह है भगवान श्री राम एवं जगजननी माँ श्री सीता जी का लखन लाल जी सहित का आदर्श चरित्र और मर्यादित आचरण। अखंड ब्रह्मांड के स्वामी भगवान श्री राम ने त्रैलोक पावनी माँ गंगा में स्नान करके वृद्धि कर दी है उनकी महिमा का, जिससे उनकी महिमा एवं स्नान फल के बारे में वर्णन करना कठिन ही नहीं अपुत असंभव भी है। प्रभु ही माँ गंगा की महिमा का पूर्ण वर्णन कर सकते हैं और प्रभु श्री राम ने अयोध्या कांड में श्री रामचरितमानस में इन पंक्तियों में श्रीमुख से तीर्थराज प्रयाग की महिमा का वर्णन किया है। चारि पदारथे भरा भंडारू, चारि पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश ऐति चारु, पुण्य प्रदेश देश ऐति चारु, क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, क्षेत्रु अगम गढ़ गाढ़ सुहावा, सपन हूँ नहीं प्रतिपक्षी न पावा, सपने हूँ नहीं प्रतिपक्षी न पावा, सेन सकल तीरथ बर वीरा, सेन सकल तीरथ बर वीरा, कलु शयनिक दलन रन धीरा, कलु शयनिक दलन मरन धीरा,
संगम सिंहासनु सूठि सोहा, शत्रु अक्षय बटु मुनि मनु मोहा। संगम सिंहासनु सूठि सोहा, शत्रु अक्षय बटु मुनि मनु मोहा। चमर जमुनयरु गंग तरंगा, चमर जमुनयरु गंग तरंगा। देखियो ही दुख दारिद्र भंगा, देखियो ही दुख दारिद्र भंगा। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। सेवहि सुकृति साधु सुचि, पावहि सब मन काम। बंदौ वेद पुराण कहीं विमल गुण गान, बंदौ वेद पुराण कहीं विमल गुण गान। अयोध्या कांड 105। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। को कहि सकई प्रयाग प्रभाव, को कहि सकई प्रयाग प्रभाव। कलुष पुंज कुंजर मृगराव। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख पावा। अस तीरथ पति देखी सुहावा, सुख सागर रघुबर सुख सागर रघुबर सुख पावा। इसका वर्णन, प्रयागराज की महिमा का वर्णन भगवान श्री राम ने माँ जानकी और छोटे भैया लखन लाल जी को श्रवण कराया, और इस माध्यम से उन्होंने पूरे विश्व को यह माँ सुरसरी की पतित पावनी, अमंगल नाशनी, कलिमल हारिणी एवं त्रैलोक की उद्धार की शक्ति रखने वाली श्रेष्ठ पूर्ण शैला के रूप में प्रतिपादित किया। हम और आप यदि शुद्ध भाव से माँ पूर्ण शैला ब्रह्मसरी माँ गंगा में, त्रिवेणी में, गंगा जमुना सरस्वती के संगम में स्नान करते हैं तो सुनिश्चित हमें पूर्ण का लाभ प्राप्त होता है। किंतु साथ साथ हमें और आपको कुछ नियमों का भी पालन आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हर वस्तुओं की प्राप्ति में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, शास्त्रानुमोदित व्यवस्थाएं हैं, शास्त्र के द्वारा जो पूरी तरह से प्रमाणित हैं, और आज ही कलयुग में ही नहीं अपितु सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में भी जिनका सदा सदा पूरी तरह से महिमा मंडन हुआ है और महिमा मंडित रही हैं, उन व्यवस्थाओं का, उन नियमों का पालन भी अति आवश्यक है, और उसके पालन का भी हमें और आपका पूरी तरह से पालन करते हुए माँ गंगा में स्नान, त्रिवेणी में स्नान का फल प्राप्त करना चाहिए। आइए श्रवण करें अध्यात्म की नगरी प्रयागराज
में स्नान के बारे में, तीर्थ में स्नान के बारे में, समग्र तीर्थों में स्नान के बारे में जो महाराज जनक जी ने शुक्राचार्य जी को समझाया, उसका अवलोकन आज महाकुंभ में स्नान के समय पालन करते हुए हम और आप स्नान करें और पुण्य का फल सम्यक रूप से प्राप्त करें। किसी भी प्रकार का किंचित लेश मात्र भी संदेह नहीं है कि माँ गंगा त्रैलोक के पावनी हैं, त्रैलोक तारणी हैं, त्रैलोक उद्धारणी हैं, पतित पावनी हैं। किंतु हमें और आपको श्रद्धा और विश्वास रखते हुए माँ गंगा में अवगाहन की आवश्यकता है, निमज्जन की आवश्यकता है, जल पीने की आवश्यकता है और वास की आवश्यकता है, पाप कर्मों से दूर रहने की आवश्यकता है। महाराज जनक ने शुक्राचार्य को समझाया कि चाहे कोई संपूर्ण तीर्थों में बार बार जाए और गोता लगाए, परंतु जब तक मन में पवित्रता नहीं आती तब तक उसका सब कुछ किया कराया व्यर्थ है। देवी भागवत प्रथम अध्याय में ऐसा लिखा गया है, वेद व्यास जी ने ऐसा लिखा है। और महाराज जनक का शुक्राचार्य जी को संवाद के परिप्रेक्ष्य में यह लेख लिपिबद्ध है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि विवेकी पुरुषों के उद्धार में जैसे सत्य परम कारण है, वैसे ही दुराचारियों के पतन में असत्य भी परम कारण है। त्यज चिंतां महाराज स्वधर्मेऽनुपालय प्रीतवत वर्जनीयो हि नरः सत्य बहिष्कृत। त्यज चिंतां महाराज स्वधर्मेऽनुपालय प्रीतवत वर्जनीयो हि नरः सत्य बहिष्कृत। नातः परतरं धर्म वेदन्ति पुरुषस्य च यादिशं पुरुषव्याघ्र स्वसत्यास्यानुस्पारणम्। अग्निहोत्रं मधीतं च दानाद्या सकला क्रिया भवन्ति तस्यैव फल्यं वाक्यं यस्यानुतं भवेत्। अग्निहोत्रं मधीतं च दानाद्या सकला क्रिया भवन्ति तस्यैव वैफल्यं वाक्यं यस्यानुतं भवेत्। सत्यमत्यन्ते मुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमतां दानायानितं तद्दत् पातकाया कृतात्मनाम्। सत्यमत्यन्ते मुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमतां तारणायानितं तद्दत् पातनाया कृतात्मनाम्। 7, 20, 29, 52 देवी भागवत। शुक्राचार्य जी द्वारा नित वचन देवी भागवत। ओ तितिक्षा माहात्म्य महोदान महं फलं महत् यदा गतो हरिश्चंद्रो महेंद्रस्य श्लोकताम्। शुक्राचार्य जी कहते हैं, नित वचन है शुक्राचार्य जी द्वारा वर्णन किया गया है। नित्य वचन उनकी कथन का आप श्रवण करें। अहो तितिक्षा माहात्म्य महोदान फलम महत् यदा गतो हरिश्चंद्रो महेंद्रस्य श्लोकताम्। देवी भागवत 7, 27, 41 अर्थ का श्रवण करें। क्योंकि जाने बीणु न होहि परतीति
बिनु परतीति होई नहीं रीति, जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं रीति, बिनु परतीति होई नहीं रीति। अर्थ का श्रवण करें। नातः परतरम धर्म बदंती बदंती पुरुषस्य च, पुरुष के लिए इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। यादिशम पुरुषव्याग सत्यानुपालनम, सत्य के पालन से बढ़कर के पुरुष के लिए कोई बड़ा धर्म नहीं बताया गया है। तद चिंता महाराज स्वधर्मेनुपाले, प्रीतवद वर्जनीयो ही नर सत्य बहिष्कृत। हे महाराज, चिंता छोड़िए, हे महाराज चिंता छोड़िए, स्वधर्मेनुपाले, अपने धर्म का पालन करें। प्रीतवद वर्जनीयो ही नर सत्य बहिष्कृत, सत्य से बहिष्कृत अर्थात सत्य के आचरण से हीन पुरुष प्रेत के समान संसार में वर्जित है, बहिष्कृत किया गया है। उसका कोई उसको बिल्कुल अलग रखिए। प्रेत जिस तरह से प्रेत को वर्जनीय माना गया है, उसका संग वर्जित है, उससे दूर रहने की आवश्यकता है, बहिष्कृत है वह। उसी तरह से हर मनुष्य के लिए जो सत्य से अलग है, सत्य से बहिष्कृत है, वह त्याज्य है, उसका परित्याग कर देना चाहिए। नातः परतरम धर्म वदन्ति पुरुषस्य च, सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है, ऐसा कहा गया है। यदि पुरुष व्याघ्र सत्यानुपालनम, इसलिए समस्त श्रेष्ठ पुरुषों को इससे बड़ा धर्म, अपने सत्य के आचरण से बड़ा धर्म और उसका पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं बताया गया है। यह देवी भागवत में हम और आपको माँ की कृपा से वेद व्यास जी ने ऐसा हमें और सृष्टि को, समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु प्रदान किया है। अग्निहोत्रमधीतम च, अग्निहोत्र अधीतम च, अग्निहोत्र जो भी हम और आप करते हैं, दान सकला क्रिया, और दान आज जितनी भी क्रियाएं शास्त्र में बताई गई हैं मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य को मंगल हेतु जितनी भी क्रियाएं, अग्निहित, अग्निहोत्र और जितनी भी शास्त्र में क्रियाएं मंगलमय अवस्था प्राप्त करने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, सभी लोगों के कल्याण के लिए वर्णन मिलता है। भवन्ति तस्य वैफल्यं वाक्यं यस्यानिदं भवेत्, वे सभी निष्फल चले जाते हैं, विफल हो जाते हैं जिसकी वाणी असत्य भाषण करती है। असत्य भाषण करने वाले के समस्त अग्निहोत्र, दान आदि जितने भी क्रियाएं शास्त्र में वर्णित हैं, वे सब अनृत भाषण करने वाले, झूठ बोलने वाले व्यक्ति की सब नष्ट हो जाते हैं, उनका उसे लाभ प्राप्त नहीं होता है, वे निष्फल चली जाती हैं। सत्यमत्यन्तमुदितं धर्मशास्त्रेषु धीमतां, ताण्यायानितं पातनायात्मनां। सत्यमत्यन्ते मुदितम, इसलिए सत्य ही अत्यंत पूरी तरह से श्रेष्ठ है। धर्मशास्त्रेषु धीमताम, धर्मशास्त्रों में इसीलिए सत्य की ही महिमा सबसे बड़ी बताई गई है। ताण्यायानितं तद्दत् पातनाया कृतात्मनाम, जिस तरह से सत्य समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए, मंगल के लिए और उनके तारण तरने के लिए परम कारण है, उसी तरह से धर्मशास्त्रों में जिस तरह से सत्य की महिमा जीव के समस्त कल्याण के लिए, समग्र प्रकार के कल्याण के लिए
बताई गई है उसी प्रकार से, अर्थात सत्य ही परम कारण है समस्त जीवों के कल्याण के लिए, समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए। सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, कोई आचरण नहीं है, और उसका वर्णन शास्त्र में किया गया है। उसी प्रकार से सभी प्राणियों के, सभी मानव जाति के पतन के लिए असत्य से बढ़कर कोई कारण नहीं है। अर्थात असत्य, सभी प्राणियों को जो असत्य भाषण करते हैं, असत्य जीवन जीते हैं, वे उनको पतन की परम अवस्था को प्रदान कर देता है वह, और उसका हमेशा हमेशा के लिए विनाश हो जाता है। वह पथभ्रष्ट होकर के, आचरण भ्रष्ट होकर के विनाश को प्राप्त हो जाता है, और असुर योनियों में जाने के लिए बाध्य हो जाता है, नरक यातनाओं में जाने के लिए और नरक यातना भोगने के लिए बाध्य हो जाता है। यह देवी भागवत में लेख हमें और आपको महाराज जनक और शुक्राचार्य जी के संवाद में प्राप्त होता है। शुक्राचार्य जी नीति वचन में कहते हैं, अहो तितिक्षा महात्म्य महोदान फलम महत्। अहो तितिक्षा महात्म्य, सहनशीलता के महात्म को और दान के फल के महत्व को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। यदा गतो हरिश्चंद्रो महेंद्रस्य श्लोकताम्, यदा गतो हरिश्चंद्रो महेंद्रस्य श्लोकताम्, जिसके बल पर महाराज हरिश्चंद्र ने दान और कष्ट और सत्य पथ के अनुपालन में अपार कष्ट सहते हुए उसका पालन किया, इसलिए दान और सत्य के मार्ग में जो कष्ट होता है उसके सहने की क्षमता का किसी भी प्रकार से परित्याग न करना, पूरी तरह से उसका मरण भले प्राप्त हो जाए किंतु उसका परित्याग न हो, इस तरह से जब पालन होता है, और दान की महिमा, दान करने से उन्होंने समस्त राज इत्यादि का भी दान कर दिया था, उसका परिणाम सबसे श्रेष्ठ बताते हुए शुक्राचार्य जी कहते हैं कि हरिश्चंद्र जी ने अपने समस्त प्रजा के साथ स्वर्ग का शरीर स्वर्ग को प्राप्त किए। 7, 27, 41 देवी भागवत महापुराण। इसलिए हमें और आपको धैर्यपूर्वक सत्य का अनुगमन करना चाहिए, पालन करना चाहिए, और सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ऐसा आप और आप लोगों के बीच में महर्षि महाराज जनक एवं शुक्राचार्य के संवाद के रूप में आपको श्रवण कराया गया। इनका 100% पालन करते हुए आत्मकल्याण के साथ समग्र मानव जात के कल्याण में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करें, और माँ भगवती हमें और आपको वह शक्ति प्रदान करें। माँ पतित पावनी, माँ गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती हमें और आपको भगवान विष्णु की हरिप्रिय माँ गंगे महाकुंभ के स्नान में हमें और आपको उस स्नान का परम लाभ प्रदान करें, जिससे हम और आप अपने जीवन का जो सार्थक प्रयोजन है मानव जीवन प्राप्ति का, उसे हम लोग पूर्ण रूप से प्राप्त कर सकें और कल्याण की मार्ग की पथिक बन सकें, और विश्व कल्याण में एक इकाई के रूप में अपने को प्रस्तुत करते हुए, एक दीप से जिस तरह से अनंत दीप जल जाते हैं, उसी प्रकार से एक दीपक के रूप में प्रकाशित होकर के अनंत दीपों को प्रज्वलित करने में अपना अपेक्षित योगदान प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ धैर्य की महिमा का वर्णन करते हुए, क्योंकि हम और आप धर्म के पालन में
जब हमारे और आपके बीच में विपत्तियां आती हैं, कष्ट आते हैं, तो टूट जाते हैं और हम आचरण भ्रष्ट हो जाते हैं, पालन नहीं कर पाते हैं। इसलिए धैर्य की महिमा का वर्णन करते हुए आगे आप और से हम विदा लेना चाहेंगे। इदम महाराज विदुर महाराज धृतराष्ट्र को संबोधित करते हुए धैर्य के बारे में बताते हैं और धर्म के बारे में बताते हैं कि धर्म का परित्याग किसी भी अवस्था में नहीं करना चाहिए। इदं तु त्वां सर्वपरं ब्रवीमि पूर्णपदं तात महाविशिष्टं न जातु कामान् भयान् लोभात् धर्मं जहाजीवितस्यापि हेतवे। इदं तु त्वां सर्वपरं ब्रवीमि पूर्णपदं तात महाविशिष्टं न जातु कामान् भयान् लोभात् धर्मं जहाजीवितस्यापि हेतवे। महाभारत में श्रीमद् भगवान विदुर महाराज धृतराष्ट्र को समझाते हुए कहते हैं, महाभारत ग्रंथ में मिलता है, हे राजन, हम आपको सबसे बड़ा पुण्य देने वाला और सबसे विशिष्ट ज्ञान आपको प्रदान कर रहे हैं। ये महान आत्मा महापुरुष विदुर जी के वाक्य हैं। इदं तु त्वां सर्वपरं ब्रवीमि, सबसे श्रेष्ठ बात, सबसे श्रेष्ठ धर्म हम कहते हैं, हे राजन सुनो। पूर्णपदम, पूर्ण को देने वाला, पूर्णपदम तात महाविशिष्टम, हे तात और सबसे श्रेष्ठ है, सबसे विशिष्ट है। न जातु कामान, न तो इच्छाओं के लिए, न जातु कामान, न भय बस, न लोभात और न तो लालच बस, धर्मम जहाजीवितस्यापि हेतवे। यहाँ तक कि यदि मृत्यु को भी आलिंगन करना पड़े तब भी धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। विदुर जी महान आत्मा जो धर्म की और जो इस पृथ्वी पर जमराज के अवतार के रूप में आए थे, उनकी वाणी है। किंतु पाप से मलिन बुद्धि वालों को और मलिन बुद्धि धृतराष्ट्र को यह वाणी उनके पाप कर्मों के और पाप बुद्धि के कारण उनका लाभ नहीं प्राप्त करा सकी और पूरे महाभारत की संरचना भगवान कृष्ण के द्वारा करा करके समस्त पापियों का विनाश करके धर्म की स्थापना प्रदान की गई। इसी को महाभारत में लिखा गया है। धर्मेण हन्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जय। धर्मेण हन्यते व्याधिर, धर्म से व्याधि समस्त रोगों का विनाश हो जाता है। धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्म के द्वारा समस्त ग्रहों की जिनसे हम कष्ट पाते हैं उन ग्रहों का शमन हो जाता है। धर्मेण हन्यते ग्रह धर्मेण हन्यते शत्रु, हमारे सारे शत्रु धर्म के द्वारा नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह हमारे बाह्य शत्रु हों अथवा आंतरिक शत्रु। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य ये आंतरिक शत्रु हैं हमारे, इनका भी और बाह्य शत्रुओं दोनों प्रकार के शत्रुओं का धर्म के द्वारा विनाश हो जाता है। धर्मेण हन्यते शत्रुर्यतो धर्मस्ततो जय। जहाँ धर्म है वहाँ विजय है। इसीलिए भगवान कृष्ण पांडवों के साथ धर्म था, भगवान कृष्ण धर्म का साथ दे करके पूरे जगत का कल्याण किए और महाभारत में अपनी उपस्थिति मानव रूप में करके प्रभु श्री कृष्ण ने पूरे सृष्टि में एक
अच्छे वातावरण का निर्माण किया और सत्य की स्थापना और असत्य का विनाश किया। समस्त पापाचारियों का विनाश करके मंगल की अवस्था प्रदान की भगवान कृष्ण। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पातो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्वानेतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धन। जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण है और जहाँ धनुर्धर भगवान श्री नर रूप में अर्जुन है, तत्र श्री विजयो भूतिर, वहाँ विजय विभूत निश्चित है। तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम, यह ध्रुव नीति है, ऐसा मेरा मत है, ये भगवान कृष्ण कहते हैं। आइए भगवान की प्रभु की अनुकंपा से, संत महापुरुषों के आशीर्वचन एवं कृपा से, जो कुछ माँ जगदम्बा की कृपा से जो कुछ मुझे प्राप्त है, आप लोगों को प्रदान किया गया, उसे में आप अपनी स्वर्णामृत के माध्यम से कर्ण रंध्र के द्वारा इस उद्बोधन को श्रवण करते हुए आत्मकल्याण के साथ विश्व मंगल प्रदान करने में अपनी सहभागिता प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम हेतु आपसे विदा लेते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।